दोस्तों अगर आप बिहार से हैं ना तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ना शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक हमारे बिहार से रिलेटेड एक इमोशन वाला वीडियो है। एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, वी सैल्यूट द राइजिंग सन। छठ हमारे बिहार के लोगों के लिए छठ नहीं बल्कि यह इमोशन है। आखिर दोस्तों छठ में बिहार के बाहर रह करके कमाने वाले लोग छठ में आने के लिए अपने घर इतना ज्यादा उत्सुक क्यों होते हैं? क्योंकि छठ पूजा साल का एक ऐसा अकेला पर्व है जब मिट्टी और माँ दोनों एक साथ मिलकर के आवाज़ लगाते हैं कि बेटा घर आ जा, ये जो कच्चे बांस की बहंगी बनाई है इसको नदी के घाट तक तुझे ही लेकर जाना है। एक बार किसी बिहारी को ये संदेश मिल जाए तो अगर बिहारी को काल भी रुके तब भी वो वापस नहीं रुकेगा। अगर इस छठ में कोई बिहारी अपने गांव पहुंच गया तो शुरू होता है छठ पूजा का 4 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है। जैसे कि लगता ही नहीं है कि दिवाली जा चुकी है। क्या होता है यह 4 दिनों में, यह उनको बताने की जरूरत नहीं है जो आज भी अपने बिहार की मिट्टी से जुड़े हैं, लेकिन जिनकी जड़ें टूट चुकी है उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगले 2 मिनट तक शांति से सुन ले और जान ले कि छठ पूजा बिहार के लोगों के दिल और दिमागों में क्यों बसा है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई पर्व नहीं होगा जो आपकी सोई हुए जड़ें जाग उठे। छठ पूजा का पहला दिन, जिसे कहते हैं नहाए खाए, पूरे घर की अच्छे ढंग से सफाई की जाती है और उस दिन सारा ध्यान पवित्रता पर होता है। छठ के दूसरे दिन साफ किए गए लकड़ी के चौके और बर्तन से छठ पूजा का प्रसाद यानी कि ठेकुआ बनाया जाता है। अगर कोई बिहारी छठ में घर नहीं आ पाया तो ठेकुआ का नाम सुनते ही पूरा इमोशनल हो जाता है। छठ का प्रसाद ठेकुआ नहीं बल्कि इससे हम बिहारियों का इमोशन जुड़ा होता है। इसे कोई बिहारी फील ना कर पाए इतना आसान है क्या? और क्या बताएं क्या होता है ठेकुआ? मैदे और बेसन में गुड़ मिलाकर ठेकुआ प्रसाद बनाया जाता है और उसका स्वाद देवराज इंद्र के स्वर्ग से भी नहीं आएगा। अगर यकीन ना हो तो छठ में ट्रेन और जहाजों और बसों से आते हुए लोगों के दिलों से पूछिएगा। छठ का व्रत का पहला दिन, जिसको नहाए खाए बोला जाता है, और इस दिन हमारे और आपके माँ को निर्जला व्रत करना होता है और उसके अगले दिन में निर्जला व्रत में हमारी माँ रहती है। और शाम को घाट पे सभी लोग जाते हैं पूरे मन श्रद्धा और भक्ति से। शाम को घाट पर छठी मैया का पूजा करने के बाद घर आया जाता है। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे घाट पर जाया जाता है और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये जो निर्जला व्रत होता है इसे पूरा दिन पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है। यह जो निर्जला व्रत का दिन है यही छठ का मुख्य दिन होता है। दिन भर पानी के दर्शन नहीं होते हैं, ओठ रेगिस्तान की तरह सूख जाते हैं और इन्हीं सूखे हुए ओठों से माँ अपने बेटे बेटियों के लिए हमारी माँ ऐसे ऐसे गीत गाती है कि आंख भीग कर गंगा हो जाए। पहिले पहिले कैनी छठी मैया बरत तोहार, करिया क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार। सबके बलकवा के दिया छठी मैया ममता दुलार, मैया दिया सुख सरदार। यह गीत छठ का व्रत रखने वाली एक ऐसी महिला गा रही होती है जो व्रत तो कर रही है लेकिन व्रत के नियम कानून नहीं जान रही है। वह बहुत ही प्यार से अनजाने में कोई गलती हो गई है उसके लिए छठी मैया से माफी मांग रही है और छठ मैया उसे माफ भी कर देंगी। इस साल का छठ हमारे लिए पिछले साल की तरह खास है, क्योंकि पिछले साल की तरह इस साल भी हम नहाए खाए यानी कि छोटकी छठ का हम भी निर्जला व्रत रखेंगे। जैसे माँ मेरे लंबे उम्र के लिए व्रत करती है वैसे ही हम अपने माँ के लंबे उम्र के लिए व्रत करेंगे। छठ माता आप पर कृपा करें, आप सुखी हो, समृद्ध हो और इस बार छठ पर गाँव नहीं जा पाए तो अगली बार जरूर जाइएगा, क्योंकि माँ और माटी के पुकार अनसुनी नहीं की जाती है। आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे तरफ से छठ और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।